इस लेक्चर में हम रीडायरेक्शन के बारे में जानेंगे। आईओ रीडायरेक्शन या एरर रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन का मतलब क्या है? रीडायरेक्शन मीन्स होता है रीडायरेक्ट। री मीन्स अगेंस्ट और डायरेक्ट मीन्स होता है डायरेक्ट करना। कि मतलब ये कोई कमांड है, कोई भी डेटा है, जो भी कमांड है उसे रीडायरेक्ट करेंगे। मतलब जैसे हमें डेटा कीबोर्ड से लेते हैं, मैक्सिमम कीबोर्ड से लेते हैं इनपुट, तो हम कीबोर्ड से ना लेके किसी और फाइल से उस डेटा को लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट रीडायरेक्शन। इसी तरह से कोई भी डेटा है उसे हम टारगेट फाइल्स पे ना पहुंचा के हम क्या मतलब टारगेट जो भी हमारा आउटपुट टारगेट होता है, मैक्सिमम मॉनिटर होता है, स्टैंडर्ड से आउटपुट कहते हैं, तो वहाँ ना पहुँचा के हम किसी दूसरी फाइल्स में या किसी दूसरी डिवाइस में उसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एरर कोई आती है तो उस एरर को हम किसी दूसरी फाइल्स में सेंड कर सकते हैं, तो ये कहलाता है रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट रीडायरेक्शन, कि आउटपुट रीडायरेक्शन कैसे काम करता है। कि कोई भी तो आउटपुट रीडायरेक्शन से हम मतलब इसका नेम नहीं जानते थे, लेकिन इससे रिलेटेड हम कमांड रन करा चुके हैं। जैसे कैट कमांड में कि जब फाइल क्रिएशन होता है, फाइल क्रिएशन में कोई भी कंटेंट्स उसमें ऐड करते हैं तो वो हमारा आउटपुट रीडायरेक्शन होता है। तो उसका एग्जांपल फिर से देखते हैं। तो जैसे कैट लिखा और कैट के बाद इसमें एक साइन होता है ग्रेटर देन, या इसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं, ओपन एंगल ब्रैकेट, जिसमें क्या रहेगा कि कोई भी फाइल से नई फाइल्स आप क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं फाइल्स के क्रिएट कर रहा हूँ इसमें os.txt, सॉरी os तो ऑलरेडी फाइल्स है, तो os op कर दे रहे हैं, ठीक है, op.txt, ठीक है, op.txt। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ कंटेंट ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब इस कंटेंट को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। कंट्रोल्स और कैपिटल डी से ये कंटेंट सेव हो गया, ठीक है। कंट्रोल कैपिटल डी दबाया तो ये कंट्रोल हमारा सेव हो गया। अब इसको हमें देखना है तो कैट और उसके बाद op.txt, तो ये हमारा कंटेंट शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो कंटेंट ऐड किया जाए वो ओवरराइट ना हो। जैसे अगर इस फाइल्स में हम दोबारा से कंटेंट ऐड करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का मतलब ये जो पहले वाला है वो हट जाएगा और नया वाला आ जाएगा। जैसे कि फिर से ट्राई करते हैं, कैट ग्रेटर देन साइन, ठीक है, और इसमें लिखा op.txt। अब इसमें कुछ लिखे हैं जैसे 2 3 4 5 और p, ठीक है, ये लिखा है। अब क्या होगा इसमें, जैसे हम ये सेव करेंगे तो पुराना कंटेंट है वो गायब हो जाएगा, सॉरी। अब इसमें लिखे कैट op.txt। अभी इसमें देखते हैं तो देखिए पुराना कंटेंट जो है वो गायब हो चुका है। पहले कंटेंट क्या था, K5 इस तरह से कुछ था, तो वो गायब हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है वो हमारा क्या हो, ओवरराइट ना हो, उसमें अपेंड हो जाए। अपेंड का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, पहले वाला हमारा डिलीट ना हो। तो उसके लिए सेम कमांड रहेगी, बस इसमें क्या करेंगे हम, जो ग्रेटर देन साइन है वो डबल हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन साइन को क्या कर देंगे, डबल op.txt लिखा, txt। उसके बाद इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि QPURDUIST, इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसको फिर से सेव कर दीजिए। कंट्रोल डी से ये डेटा सेव हो गया। इसको फिर से देखना है तो कैट op.txt से हम देखेंगे तो देखिए नया पुराना नहीं गया है, कुछ नया इसमें अपेंड हो गया। अपेंड का मतलब कुछ ऐड हो गया है। तो ये जो आउटपुट रीडायरेक्शन होता है वो इस तरह से काम करता है। ये मतलब कैट फाइल्स को क्रिएशन में ही नहीं होता, हम लिस्ट कमांड भी, जैसे लिस्ट कमांड होती है ls-al, इसमें देखिए ये डेटा आ रहा है, इसको हम किसी दूसरी फाइल्स में आउटपुट कर सकते हैं। चलिए उसी पे करते हैं ट्राई। ls लिखा, अब इसको हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। किस पे रीडायरेक्ट करना है हमें, उसी पे txt पे op.txt पर इसे रीडायरेक्ट करना है। तो अभी इस पर हम फिर से चेक करते हैं, कैट op.txt चेक करेंगे तो देखिए जो भी डेटा था वो उसमें किसमें op.txt में रीडायरेक्ट हो गया, लेकिन हमने ग्रेटर देन साइन डबल नहीं लगाया था, इसलिए क्या हो गया, ये ओवरराइट हो गया, पहले वाला डेटा गायब हो गया, नया आ गया इसमें। तो ये ऐसे काम करता है, इसे बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट के बाद होता है इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट हमें किसी कीवर्ड से ना लेके, मतलब कीबोर्ड से ना लेके इनपुट को हम किसी दूसरी फाइल से लेंगे तो उसे हम इनपुट रीडायरेक्शन कहते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ कैट लिख रहे हैं और कंटेंट है जो हम किसी नई फाइल से ले रहे हैं कैट, तो ये तो नॉर्मल कैट की तरह ही काम करेगा। तो इसमें जैसे वही फाइल ले लेते हैं op.txt, तो सेम होगा, सेम वही सेम आ जाएगा। लेकिन कुछ कैसे में पता चले कि काम कैसे कर रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं कैट और इसमें लिखते हैं लेस देन साइन। लेस देन का मतलब क्या हो रहा है, इनपुट रीडायरेक्ट हो रहा है, मतलब जो इनपुट है हम किसी दूसरी फाइल से ले रहे हैं। और इसमें लिखते हैं linux.txt। अब जो कंटेंट है वो हम किससे ले रहे हैं, linux.txt से नहीं ले रहे हैं, linux.txt में शो करेगा हम कंटेंट ले रहे हैं किसी दूसरी फाइल से, उसका नाम लिखते हैं unix.txt। तो अब क्या हो जाएगा, जो भी कंटेंट है हमारा लिनक्स का वो यूनिक्स में चला जाएगा, और जो भी हम कंटेंट है वो किससे लेंगे, यूनिक्स से लेंगे। तो देखिए ये unix.txt में डेटा चला गया। अब unix.txt में देखते हैं, सॉरी इसमें लिखेंगे कैट unix.txt और इसमें देखेंगे कि जो भी लिनक्स का कंटेंट था वो किस में आ गया है, unix.txt में आ गया है। तो ये ऐसे काम करता है और इसका यूज मेलिंग में भी यूज होता है, लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे। ऐसा करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं सब, ls दबाते हैं, उसके बाद कैट देखते हैं लिनक्स में क्या पड़ा हुआ है, linux.txt। linux.txt में ये है। इसी तरह से फिर कैट unix.txt में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, सेम है, ठीक है, unix.txt में सेम है। ऐसा करते हैं, unix ना देके हम shell.txt देखते हैं, कैट shell.txt। shell.txt में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो भी लिनक्स का कंटेंट है वो shell.txt में जाए और shell.txt से हम इनपुट लें। तो इसके लिए फिर से वही अप्लाई करते हैं, कैट पहले लिखेंगे हम लेस देन साइन, उसके बाद लिखेंगे जिस फाइल से आउटपुट हो रहा है किसी दूसरी फाइल्स में, तो linux.txt लिख लिया, linux.txt, ठीक है। और इसके बाद linux.txt से हमें आउटपुट करना है किसमें, shell.txt, ठीक है, इसमें करना है। तो ये जो भी कंटेंट है linux.txt का वो आउटपुट रीडायरेक्ट हो गया है shell.txt में, और shell.txt से हम इनपुट रीडायरेक्ट कर रहे हैं मॉनिटर पर। तो देखिए देखते हैं, कैट shell.txt, इसमें देखिए जो भी कंटेंट है लिनक्स का वो किस में आ गया, शेल में आ गया है। तो ये ऐसे होता है इनपुट रीडायरेक्शन। और इनपुट रीडायरेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मेलिंग में होता है। जैसे किसी को मेल लिखना है तो हम लिखेंगे मेल और -s, ईमेल हो गया, उसमें मान लीजिए कोई वर्ड लिखना है, os लिखा हमने, और उसके बाद ईमेल एड्रेस ab@gmail.com, इस तरह से ईमेल एड्रेस लिखा। एक्चुअली इसमें काम नहीं करता है, सॉरी, gmail.com, और उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखने के बाद इनपुट का साइन लिखेंगे, इनपुट रीडायरेक्शन का। और कोई भी फाइल्स मान लीजिए linux.txt से ले रहे कंटेंट, linux.txt। अब इसमें ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें इंस्टॉल नहीं है, लेकिन क्या होता है इसी से हमारा जो भी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये फाइल अटैचमेंट है। जो फाइल अटैच करते हैं वो कीबोर्ड से तो अटैच कर नहीं सकते, वो हम किसी दूसरी फाइल से ही अटैच करना पड़ेगा ईमेल सेंड करने के लिए। तो ये फाइल अटैचमेंट है, तो linux.txt अपने आप इसमें अटैच हो जाती है। ये इसमें नहीं होगा क्योंकि पैकेज इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसलिए काम नहीं करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एरर रीडायरेक्शन। एरर रीडायरेक्शन क्या होता है कि जो भी एरर आती है उसको हम किसी दूसरी फाइल्स में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो करंट है उस पर ना करके अगर एरर आ रही है तो उस एरर को किसी दूसरी फाइल्स में रीडायरेक्ट किया जा सकता है। तो फाइल एरर देखने के लिए 3 तरह के FD होते हैं, जैसे फाइल डिस्क्रिप्टर कहते हैं, जो शो करते हैं नंबर्स के किस तरह की मतलब रीडायरेक्शन यूज हो रहा है। तो स्टैंडर्ड इनपुट हमारा कीवर्ड होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर को कहते हैं, और स्टैंडर्ड एरर्स जो होती है वो स्टैंडर्ड एरर होती है, एरर को कहते हैं। तो सबसे पहले इनपुट के लिए जो फाइल डिस्क्रिप्टर मतलब कोड होता है वो 0 होता है, आउटपुट के लिए 1 होता है, और एरर के लिए 2 होता है। तो एरर के लिए जो 2 होता है उससे हम रीडायरेक्ट करते हैं। और जो फाइल का कंसेप्ट है, तो लिनक्स में हम सबको फाइल कह सकते हैं, चाहे तो वो हमारी फाइल्स हो या डायरेक्टरी हो, चाहे तो वो कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, सबको फाइल कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो एरर रीडायरेक्ट होती है वो कैसे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई फाइल्स OS
नाम की फाइल है, OS नाम की कोई डायरेक्टरी है, उसको रीडायरेक्ट करना है हमें किसमें, एल्गो नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। अभी इसमें करेंगे तो इसमें ये एरर आ रही, नो कमांड OS फाउंड ड्यू मीन्स, तो जो एरर है हम चाहते हैं ये एरर है, ये एरर शो ना करे, ठीक है। एरर शो करे तो सिर्फ एल्गो में शो करे, तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं OS और जो एरर डिस्क्रिप्टर ये 2 है, ठीक है। 2 से होता है कि जो भी एरर हमारी रीडायरेक्ट हो जाएगी, तो 2 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 1 लिखते तो क्या होता है, 1 का मतलब होता है कि वो आउटपुट रीडायरेक्टर है। तो इसके बाद हम लिखते हैं एल्गो, तो जो भी एरर है हमारी अब एरर शो नहीं करेगी, ये एरर किस में चली गई है, एल्गो डायरेक्टरी में चली गई। तो अब इसको एल्गो को देखते हैं तो इसमें आएगा एरर इसमें शो करेगा। तो देखिए जो भी एरर थी हमारी रीडायरेक्ट हो गई है। तो एरर रीडायरेक्टिंग इस तरह से काम करता है। तो ये था रीडायरेक्टिंग। अब देखते हैं पाइपिंग। पाइपिंग भी पहले से पढ़े हुए हैं, पाइपिंग कोई नया वर्ड नहीं है, जिसमें हम बताए थे कि इसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर और यूज करते हैं जिसमें क्या रहता है कि एक साथ हम एक से अधिक कमांड को रन करा सकते हैं। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब हो गया कि पहली कमांड से जो इनपुट रहेगा वो दूसरी कमांड के लिए आउटपुट का काम करेगा, नहीं, पहली कमांड से जो आउटपुट रहेगा वो दूसरी कमांड के लिए इनपुट का काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर ls और -l लिखते हैं, तो ये क्या होगा, एक तरह की कमांड है, लिस्ट कमांड है जो डेटा को लार्ज में शो करता है। अब इसमें जैसे ऐसे करेंगे तो देखिए इस तरह से डेटा आ गया डिस्क्रिप्टर। हम चाहते हैं कि इस डेटा को इसमें कोई दूसरी कमांड भी यूज की जाए, तो इसके लिए ls-l और पाइपिंग यूज करना है। तो इसके लिए सिंपल और ऑपरेटर लिखा हमने, लॉजिकल और ऑपरेटर्स, और उसके बाद दूसरी कमांड का नाम लिख दें मोर। तो ये क्या करेगा, जो भी प्रिंट होगा डेटा हमारा वो मोर के मतलब मोर कमांड क्या करती है कि जो भी फाइल्स का डेटा है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रिंट करती है। तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए जो भी डेटा है हमारा इस तरह से प्रिंट हो गया। अभी ये एक्चुअली एक ही पेज है इसलिए इसमें आ गया, अगर नहीं होता तो ये दूसरे पेज में शो करता, इस तरह से रहता है। और भी देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। जैसे कि हम चाहते हैं कि जो भी फाइल्स है उसको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करते हैं, उसके साथ में उसको यूनिक प्रिंट करना है। तो पहले देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स इसमें पड़ी हुई हैं। ls, तो इसमें जो फाइल पड़ी हुई हैं ये है java.txt। तो हम देखते हैं java.txt को हमें क्या करना है, जो भी डेटा है उसको सॉर्ट करना है और इसमें जो भी रिपीटेड फाइल्स हैं वो हमारी प्रिंट ना हो। तो पहले लिखेंगे हम सॉर्ट java.txt, ठीक है, सॉरी java.txt लिखा और इसके बाद सॉर्ट करेंगे तो देखिए जावा का जो कंटेंट है वो इस तरह से आ गया है। ये कंटेंट आ गया है, एक्चुअली इसमें कुछ कंटेंट गायब हो गया है, कैसे गलती से। अब इसमें ऐसा करते हैं कुछ कंटेंट्स में ऐड कर देते हैं, कैट और डबल साइन लगा के java.txt ये लिखा हमने। और इसमें क्या करते हैं कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं, जैसे op लोकल लाइन्स lk iu 7878, ताकि क्या करे हमें यूनिक ही शो करे इसलिए। और इसको Ctrl+D करके सेव कर दिया, ठीक है। अब इसे हमें देखना है कैट java.txt। तो जावा का ये कंटेंट है, देखिए इस तरह से शो कर रहा है, इसमें कुछ नया भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। अब इस कंटेंट को हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट लिखेंगे शॉर्ट java.txt। तो जो भी डेटा जावा का कंटेंट है वो इस तरह से शॉर्ट हो गया। देखिए पहले नंबर शॉर्ट हुए हैं हमारे, फिर नंबर के बाद क्या शॉर्ट हुआ है, करेक्टर, मतलब करेक्टर शॉर्ट हुए हैं। तो शॉर्ट, अब हम चाहते हैं कि शॉर्टिंग और यूनिक कमांड दोनों एक साथ काम करें। इसमें लिखेंगे शॉर्ट java.txt। और यूनिक का काम क्या होता है कि जो यूनिक कमांड होती है, जो भी कंटेंट रहता है उसको कैसे शो करती है यूनिक कमांड। यूनिक कमांड जो भी कंटेंट रहता है, जो रिपीटेड लाइंस होती हैं उनको हटा देती है। तो सिंपल यूनिक लिखेंगे, यूनिक लिखा। अब जो भी रिपीटेड लाइन जैसे ओपी आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये इंटेंट आ रहा है, ये सब नहीं आएगा, ये गायब हो जाएगा इसमें। देखिए जो भी अब फाइल हमारी शॉर्ट हो गई है, और वो कैसी शॉर्ट हुई है, यूनिक, जो भी लाइंस है वो सिर्फ यूनिक शो कर रही हैं, जो भी रिपीटेड लाइंस की वो गायब हो गई हैं। तो जो पाइपिंग होती है क्या करती है कि एक से अधिक कमांड को हम एक साथ रन करा सकते हैं। इसका यूज इसलिए होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। तो ये था हमने, अगर इसको समराइज़ करें हमने तो पढ़ा
इनपुट आउटपुट, एरर रीडायरेक्शन और पाइपिंग कमांड। तो इनपुट रीडायरेक्शन में क्या देखा कि जो भी इनपुट है हम कीबोर्ड से ना लेके किसी दूसरी फाइल से ले सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट रीडायरेक्शन में हमने ये देखा कि जो आउटपुट है वो हम मॉनिटर पर ना देके किसी दूसरी फाइल्स में उसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से जो एरर है करंट फाइल्स में जो एरर शो हो रही है उस एरर को हम करंट फाइल में ना शो करके किसी दूसरी फाइल्स में उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो एरर था। और जो पाइपिंग में क्या देखा, पाइपिंग में हमने ये देखा कि जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो कमांड हम मतलब एक बार में एक कमांड ना यूज करके एक से अधिक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और पाइपिंग के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसे लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं।